तो राजधानी हम क्यों नहीं बना सकते? सवाल ये है कि हम उधार की जिंदगी, किराएदार की जिंदगी कब तक ये हरियाणा के लोग जीना पसंद करेंगे? दलाल साहब नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपका स्वागत है। पिछले 7 सालों से जिस प्रकार कांग्रेस सत्ता से बाहर बैठी है और उनके कार्यकर्ताओं में भी भारी निराशा है, नेताओं में भी भारी निराशा है। हाल ही में जिस प्रकार कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन किया गया, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, वह भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं। वह 3 उपाध्यक्ष भी उन्हें दिए गए हैं। जिस प्रकार से ये नियुक्ति हुई है उससे ये लोगों में इस बात की सुगवाहट होने लगी, कार्यकर्ताओं में इस बात का जोश है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी और वही ये हरियाणा के पानी का मसला, हाई कोर्ट का मसला, वह राजधानी के मसले को हल करेगी। लेकिन पिछले सप्ताह पानीपत आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने स्थानीय नेता बुल्ले शाह के कार्यालय में जिस प्रकार पत्रकारों को संबोधित किया, उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि चंडीगढ़ राजधानी बनते समय हमने इसके लिए 40% भूमि दी, जबकि हाई कोर्ट में हमारे जजों की नियुक्ति कम हो रही है, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी कम स्थान दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से हमारे अफसरों की कोटे में भी कट किया जा रहा है। हमें इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि 80 के दशक में जिस प्रकार केंद्र सरकार ने हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए हरियाणा को 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था, अगर आज की तारीख में बीजेपी प्रदेश में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, उसे चाहिए कि वह सभी दलों में आम सहमति बनाकर केंद्र से हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए धन आवंटित कराए और जीटी रोड पर या जहां भी हरियाणा के लोगों को सुगम हो वहां राजधानी का निर्माण करे, जिससे नए शहर की बसावट होगी, आधुनिक शहर बनेगा, हज़ारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी गति भी आएगी, हमारी कार्यशैली भी बढ़ेगी, हम अपने निर्णय खुद ले सकेंगे, हमारे हाई कोर्ट भी बनेंगे। सारी बातें होने से जो फायदा हरियाणा को होगा वह नई राजधानी बनने। अगर जर्मन के लोग इस बात को लेके बैठे हुए थे कि हिटलर ने ये नाजायज की, ये गलतियाँ की, तो वे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। आज वो एक सुपर पावर है। अगर हरियाणा भी पिछली बातों को भुलाकर 80 के दशक में जिस प्रकार धन आवंटित किया गया था, अब बीजेपी भी हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए धन आवंटित कराए और इसको राजधानी बनाने का मार्ग प्रशस्त करवाए। मैं चाहता हूँ कि स्थानीय प्रेस भी मेरा साथ दे, इस विचार को आगे बढ़ाया जाए और मैं पार्टी नेताओं को भी इस बात पर सहमत करूँगा और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी नेता भी इस पर सहमत हों। जिस प्रकार स्थानीय नेता बुल्ले शाह ने भी मेरी बात में सहमति जताई है कि जल्द से जल्द हरियाणा की राजधानी बननी चाहिए और उसके लिए वह सारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने में उनकी सहायता करेंगे। तन मन धन से वह जल्द ही कोई मंच बनाकर इस विचार को सारे प्रदेश में लेकर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। कुरुक्षेत्र तक या आप आगे पीछे भी इसको करके, जहां अंडरग्राउंड पानी भी बहुत है, जो रेलवे से भी कनेक्ट है, जो ऐतिहासिक धरोहर है इस हरियाणा ही नहीं देश की, पानीपत भी, कुरुक्षेत्र भी, करनाल भी, तीनों ऐतिहासिक धरोहर है। और भी जो आस पड़ोस के जो इलाके हैं, जो और शहर हैं, वहां भी अगर अंडरग्राउंड पानी है और जमीन की जो उपलब्धता है, उसको देखते हुए सरकार देश की आजादी के आज इतने सालों के बाद भी अगर हम अपनी राजधानी नहीं बना सकते तो हमें सरकारें चलाने का क्या हक है? हम क्या इस हरियाणा के लोगों को भला कर सकते हैं? तो अगर आप लोग याद करें तो जब इस हरियाणा में लालों की राजनीति हुआ करती थी, तो उस वक्त तकरीबन फैसला हो गया था कि हरियाणा की राजधानी कुरुक्षेत्र के अंदर बना दी जाए और उन दिनों 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए निश्चित भी किया था। ये सब अखबार में और मीडिया के अंदर ये सारी बातें आ चुकी है। हमारे हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता इस सच्चाई से परिचित हैं
तो जब 70s के दौर में हरियाणा की राजधानी बन सकने के लिए अगर बात हो सकती है, तो आज 2000 से 2010 का ये साल चल रहा है, अब राजधानी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्या रुकावट है? सरकार को, नेताओं को बताना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी हमारे हरियाणा का अगर कोई हित है तो वो राजधानी बनाने का है। अगर ये राजधानी आप कल्पना कीजिए 1980 के दशक में अगर बन जाती, जब लालों की राजनीति हुआ करती थी, तो 1000 करोड़ रुपया जो केंद्र से मिलना था, शायद 1000 करोड़ में ही बहुत बढ़िया राजधानी उन दोनों बन जाना था। आज अगर राजधानी बनेगी तो उसके अंदर कई लाख करोड़ रुपयों का खर्चा होना है। और अगर आज भी हम नहीं जागेंगे, आज भी अगर हरियाणा की राजधानी बनाने की बात नहीं करेंगे और जितना पीछे की तरफ हम इस बात को लेकर के जाएंगे, तो आने वाले दिनों में तो हो सकता है जमीन भी संभव ना हो और उस जमीनों को खरीदना भी संभव ना हो। तो इसलिए वक्त के चलते हुए ये सबसे बड़ी जरूरत हरियाणा के सामने है कि हरियाणा की अपनी राजधानी हो। और उस राजधानी के बनाने में जो आज हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेशों में मेडिकल कॉलेज हैं, अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो स्टेट कैपिटल पर हमारे अपने मेडिकल कॉलेज होंगे, हमारी पीजीआई अपने होंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज अपनी होंगी, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज अपनी होंगी। तमाम हरियाणा के लोग उस कैपिटल में आगे बसेंगे तो एक राज्य जैसा एक प्रदेश नजर आएगा। आज हम चंडीगढ़ में रहते हैं, मैं 30 साल के करीब इस हरियाणा की राजनीति में बहुत एक्टिव रहा हूं, और जब भी चंडीगढ़ के पार्क में हम वॉक करने के लिए जाते हैं, हमें तो पहचानता ही नहीं। हम दुकानों पर सामान लेने जाते हैं, वो जानते ही नहीं कि ये कौन आदमी है, कहाँ के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2% भी हरियाणा के लोग नहीं रहते हैं। हमारा अपना एयरपोर्ट होगा। आज जो एयरपोर्ट हरियाणा पंजाब का होना था, वो एयरपोर्ट आज पंजाब के खाते में जा चुका है। अगर आप कभी मोहाली जाते हैं, एयरपोर्ट चंडीगढ़ के नाम से, एयरपोर्ट हरियाणा और पंजाब के नाम से है, लेकिन उसका सारा का सारा फायदा अगर है तो पंजाब की सरकार और पंजाब के लोगों को है। हमें उसका क्या फायदा है? तो हमारी अपनी राजधानी जब बनेगी तो एयरपोर्ट हमारे होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, पीजीआई होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम होंगे, डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बनाने के लिए स्कूल के बच्चों से लेकर के हायर एजुकेशन तक के जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सारी। और ये हरियाणा जो चारों तरफ फैला हुआ है और बिना राजधानी के हरियाणा एक राज्य नजर नहीं आता, हरियाणा एक जुगाड़ की तरह नजर आता है। अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो ये प्रदेश तरक्की कर सकता है। जब हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारे मुकाबले पर बहुत छोटा प्रदेश है और हमारे साथ ही वो पंजाब से अलग हुआ, उनकी 2 राजधानी हो सकती है। उत्तराखंड जो अभी नया नया जो स्टेट बना है, वो 2 राजधानी बनाने लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राजधानी बनने लगी रही है। तो हरियाणा की अपनी राजधानी क्यों नहीं हो सकती? जो पिछले दिनों मुद्दे थे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के समय से कि जो हरियाणा की राजधानी अलग बनेगी, चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा, SYL का निर्माण होगा और हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं वो हरियाणा को आएंगे। ये जो सारी बातें थी उनके ऊपर तकरीबन अब SYL का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हरियाणा के हक में दिया हुआ है, तो वो प्रक्रिया अलग चली हुई है। उस प्रक्रिया के तहत कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना सकता। जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, पिछले दिनों पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री मान बने, उन्होंने भी ये बयान दिया कि चंडीगढ़ हमारा है और हरियाणा को चंडीगढ़ को खाली कर देना चाहिए। तो जो चंडीगढ़ सिटी है वो 11,000 हेक्टेयर एरिया के अंदर बसा हुआ इलाका है। 11,000 हेक्टेयर इलाका, उसके अंदर 40% हमारा हरियाणा का शेयर है। यानी अगर हम उसका